अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास जो आने वाले पेशेंट है उसमें से एक बड़ी तादाद ये पूछती है कि डॉक्टर साहब, जब हम सिरप को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर उसके बाद कितने टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिरप को ओपन करने के बाद हम सिरप को कितने दिन के बाद, महीने में, 10 दिन में हम उसको ख़त्म करना चाहिए या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम अपनी वीडियो इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक मेडिसिन की शेल्फ लाइफ कितनी होती है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जी नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उम्मीद है आप ज़रूर से इस पूरी वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाजमी आगे शेयर भी करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अक्सर वालिदैन हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बॉटल को ओपन करने के बाद हम कितने दिन तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। तो देखें जनाब, पहले तो कुछ ज़रा बुनियादी बातें समझ लें। जब भी आप कोई भी सिरप ख़रीदें, किसी मेडिकल स्टोर से लें, कहीं से हॉस्पिटल से आप लें, तो लाजमी उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक कर लिया करें। तो हर मेडिसिन के ऊपर, उसके बॉक्स के ऊपर या जो सिरप वगैरह होते हैं उसके वाइल के ऊपर मेंशन होता है उसका एक्सपायरी डेट। बाज़ दफ़ा ये लिखा होता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर 2 साल या 3 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाजमी आप चेक कर लिया करें कि ड्रग एक्सपायर तो नहीं है। तो ये बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले आप चेक कर लें। दूसरा, ये जो शेल्फ़ लाइफ होती है किसी भी दवा को खोलने के बाद जो इस्तेमाल करते हैं, ये उसके एक्सपायरी डेट के ऊपर इन्हिसार नहीं करती है। एक्सपायरी डेट होते हैं कि जब आपने बॉटल को ओपन नहीं किया तब से लेके जब उसमें डेट मेंशन है तब तक की बात होती है एक्सपायरी डेट की। शेल्फ़ लाइफ ये होता है कि जब आप ड्रग को ओपन कर लेते हैं, किसी भी सिरप को ओपन कर लेते हैं, तो अब ओपन करने के कितने दिन तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कहते हैं आप शेल्फ़ लाइफ। तो बराए मेहरबानी आप इन दो बातों के अंदर कंफ्यूज ना हुआ करें। शेल्फ़ लाइफ अलग चीज़ है और एक्सपायरी डेट के जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है। अच्छा, कुछ बुनियादी चीज़ें उसको आप लाजमी उसका ख्याल रखिएगा। जब भी आप अपने बच्चों को सिरप पिलाएं या सिरप को आप स्टोर करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रखा करें आप दवाइयों को। बच्चे चूँकि जो है बड़े जॉली होते हैं, बड़े जो है ना उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, हर बॉटल को खोल कर उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ जो हैं वो बच्चों की रीच में होती है, उनकी पहुँच में होती है, और वो उठा के उसको पी लेते हैं, जो कि पॉइज़न का बायस बनते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि हमेशा दवाइयों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोशिश करें कि दवाइयों को ना ठंडी जगह के ऊपर रखा करें। ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पे किचन है या आपका कोई ऐसा रूम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है, तो मेहरबानी करके दवाइयों को ऐसी जगह पर ना रखा करें। दवा के ऊपर जो है वो बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है कि दवा को कितनी डिग्री के ऊपर आप महफूज रखें तो बेहतर होता है। नॉर्मली जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं वो 20 से 25 डिग्री के अंदर जो है उनकी एफिकेसी या उनकी अफादियत काफ़ी बेहतर होती है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म माहौल के अंदर रखेंगे तो दवा की जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है कि इसको आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर उसके ऊपर लिखा है उसके बॉक्स के ऊपर कि आप उसको फ्रिज में रखें, तो बेहतर है कि आप उसको फ्रिज में रखें। लेकिन उससे पहले आप बॉक्स ज़रूर से पढ़ लिया करें, क्योंकि हर दवा को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि दवा को ना खुश्क जगह के ऊपर रखें। ऐसी जगह जो कि गीली हो, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, वहाँ पर आप बेहतर होता है कि दवा को ना रखें, वरना उसकी जो एफिकेसी है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, दवा को हमेशा कोशिश करें जब भी आप उसको ओपन करें उसके बाद उसकी जो कैप होता है उसको टाइटली क्लोज़ किया करें, बहुत उसको मतलब अच्छी तरह से उसको बंद किया करें। उसके वरना दो मसले होते हैं। एक तो दवा के अंदर जब एयर इंटर हो जाती है या बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया वगैरह इंटर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी दवाइयों की जो अफादियत है या एफिकेसी है वो ख़राब हो जाती है, दवा ख़राब हो जाती है। दूसरी ये कि अगर आपने दवा को टाइटली क्लोज़ नहीं किया और वो बॉटल गिर गई तो फिर दवा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। बहुत सारे हमारे पास मरीज़ जो है ना वो दवा दिखाने के लिए लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये वाली दवा पिला रहे हैं, और वो बॉटल बंद नहीं होती, और पता चलता है कि वो सारी दवा तो बैग में ही बह गई है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखा करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बॉटल को हमेशा सीधा रखा करें, कभी भी उसको लिटा के गिरा के ना रखा करें। फ्रिज के अंदर भी अक्सर देखा गया है कि जब आप बॉटल को रखते हैं तो बॉटल गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से दवा गिरने का भी ख़तरा होता है, और बाज़ दफ़ा जो है ना दवा की जो इंग्रेडिएंट है ना वो भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो दवा को हमेशा आपने सीधा करके रखना है। ठीक।
एक और इम्पॉर्टेंट बात, दवा को हमेशा सूरज की रोशनी से बचाएं। जो सनलाइट होती है, डायरेक्ट सनलाइट, वो जो केमिकल्स होते हैं दवा के अंदर उनको ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा ऐसी कोई जगह, ऐसी खिड़की के पास आपने शेल्फ़ लगवाया है जहाँ से बराह रास्त जो है वो सूरज की रोशनी आ रही है, तो कोशिश करें कि दवा को ऐसी जगह के ऊपर ना रखा करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दवा के ऊपर जो हिदायत दी जाती हैं उसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो ये कुछ बुनियादी बातें मैं उसको ज़रा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 कि भाई दवा को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, उसको ठंडी जगह पर रखा करें। अगर दवा के ऊपर लिखा है कि फ्रिज में रखना है तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठंडी जगह के ऊपर रखना है, खुश्क जगह के ऊपर रखना है, अच्छी तरह से उसके ढक्कन को बंद करना है, बॉटल को सीधा करके रखना है, उसको सूरज की रोशनी से बचा कर रखना है, ठीक है। और लाजमी उसकी एक्सपायरी डेट आपने चेक कर लेना है। चले जी, ये सारे काम आपने किए। आपने मिसाल के तौर पे आपने एक बच्चे को पैनाडोल पिलाया या बुखार की दवा आपने पिलाई, अभी आप नया सिरप ख़रीद कर लेकर आए, आपने देखा कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो अभी 1-2 साल बाकी है, 1-2 साल के बाद वो एक्सपायर होगा। लेकिन आपने वो बॉटल खोल लिया, आपने उसको सिरप पिलाया बच्चे को, 1-2 खुराक में बच्चे को आराम आ गया, आपने बॉटल को उठा के किसी अच्छी जगह के ऊपर, सिक्योर जगह के ऊपर रख दिया है। अब 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपके बच्चे को दोबारा बुखार हो जाता है, तो क्या आप उसी पैनाडोल को या उसी सिरप को क्या आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? इस चीज़ को कहते हैं शेल्फ़ लाइफ, की बॉटल ओपन होने के बाद आप कितने दिन तक उस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हर दवा का अपना एक अलग हिसाब होता है, अपनी अलग एक शेल्फ़ लाइफ होती है। मैं मुख्तसर तौर पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसको ज़रा ख्याल रखा करें। एक तो कोशिश करें कि जब भी आप जो है ना बॉटल ओपन कर लें तो उसमें डेट ज़रूर से मेंशन कर दिया करें कि मैंने इस डेट को ये बॉटल ओपन की है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कितने वीक्स तक या कितने मंथ्स तक इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। एक जनरल बात बता दूँ, उसूल की बात बता दूँ समझ के लिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। वैसे तो हर दवा की जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो अलग अलग होती है, लेकिन जनरली अगर मैं बताऊँ तो कोशिश करें कि कोई भी दवा ओपन होने के 1 महीने के बाद इस्तेमाल ना किया करें। कोशिश करें कि उसको 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ करें। अगर 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दें और फ्रेश जो है ना वो दवा वो परचेज़ कर लिया करें। लेकिन ये एक जनरल बात है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप दवाओं को कुछ टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके ज़रा दवाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1, एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं बहुत सारे बच्चों में जो बहुत थोड़े सीरियसली इल होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है ना यूजुअली ओपन करने के बाद 5 दिन से लेकर 7 दिन के बीच बीच में उनकी शेल्फ़ लाइफ होती है, उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो बेहतर हो गया, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरी चीज़ हमारे पास जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो होती है एंटीपायरेटिक्स, मतलब जो बुखार की दवाएं हैं। उसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है पैनाडोल या कालपोल या फेवरॉल। तो ये जो दवाइयाँ हैं इसकी जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है वो 2 महीने से लेकर तकरीबन 3 महीने तक होती है। तो कोशिश करें कि पैनाडोल या जो भी आप फेवरॉल है या कालपोल है उसको 2 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें। और अगर उसको ओपन किए हुए 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो बेहतर है आप उसको इस्तेमाल ना करें। एक और मेडिसिन जो हमारी इस्तेमाल होती है वो है ब्रोफिन, बुखार उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसका जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ है वो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको भी इसी 3 मंथ्स के अंदर या तो ख़त्म कर दें, या फिर अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो उसको भी फिर आप डिस्कार्ड कर दें। एक और हमारे पास मेडिसिन इस्तेमाल होती है एज अ पेन किलर भी, फीवर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मेफेनेमिक एसिड या डॉलर। तो उसकी भी शेल्फ लाइफ तकरीबन 2 मंथ्स की होती है, तो उसको भी 2 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जितने एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल किए जाते हैं जो नज़दीकी दवाइयाँ होती हैं, जैसे हमारे पास टीडे है, जॉर्डन डी है, सॉफ्टिन है, हमारे पास रेजेक्स है, एविल है, इस तरह की जितनी भी एंटी हिस्टामिन होती है तो उनकी जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है वो तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है। तो कोशिश करेंगे इनको भी आप इसी दौरान में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जो कॉफ सिरप आती है हमारे पास, कॉफ सिरप में एसिफाइल है, हाइड्रोलिन है, सेरोलिन है, इस तरह के जितने कॉफ सिरप वगैरह होते हैं वो तो उनकी भी शेल्फ लाइफ 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होती है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स जो है ना एंटीकोलिक मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे डाइगेस्ट ड्रॉप्स हैं या कोलोरेस ड्रॉप हैं या कॉम्फाइड ड्रॉप्स हैं, ये इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ है वो भी तकरीबन 2 महीने होती है, तो 2 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके अक्सर नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप ऐड करते हैं। तो वो नॉर्सलाइन पी की जो ड्रॉप है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 1 मंथ की होती है। तो कोशिश करें कि 1 मंथ के अंदर या तो ड्रॉप ख़त्म हो जाए या फिर आप नए ड्रॉप ले लिया करें, ठीक है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन है, हो सकता है अभी आप मेरे जहन में नहीं है, आपके जहन में अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हमें आगाह कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। हमारी वीडियोस देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।